तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोटो व्लॉगिंग टिप्स फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए खासकर, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था तो उन्होंने कमेंट करा था कि लड़कियों के लिए भी टिप्स बता दो मोटो व्लॉगिंग की। इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो में वही बता देते हैं। पहले मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सा एरिया है। स्कूटी में यार हवा भी कम सी लग रही है तो हवा भी डलवाऊँगा इसमें अभी बाहर जाके पेट्रोल पंप से ही पता चल पाता है हवा कितनी ज़्यादा कम है। और अभी के टाइम मौसम भी बहुत ज़्यादा बारिश का हो रहा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का, लेकिन खासकर ये लड़कियों के लिए बन रही है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लड़कियों का ही आया था। बस आज यहाँ पे जाम ना मिले कल की तरह। तो वैसे जो बेसिक टिप्स है वो तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखी है। सबसे पहले तो मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए कोई सा भी एक एक्शन कैमरा और एक बढ़िया सा हेलमेट जो एकदम टाइट हो, जिसके अंदर हवा ना जा पाए बिल्कुल भी। आजकल तो सस्ते मिल जाते हैं 1600-1700 रुपये में, स्टड्स के, स्टील बड के, जो कि बढ़िया काम कर देते हैं मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो वो आप खरीद सकते हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, पर टाइट लेना, ऐसे लूज सा मत ले लेना वरना हवा अंदर जाएगी, विंड नॉइज़ आएगी बहुत ज़्यादा और मोटो व्लॉग अच्छे नहीं बन पाएंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था अगर आपके पास एक्शन कैमरा खरीदने के पैसे नहीं है तो आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए। हमेशा काम नहीं आ पाएगा मोबाइल, लेकिन स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो मोबाइल का। और बस उसके अलावा एक माइक चाहिए। तो इसी के साथ बन चुका है आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप, जिससे आप मोटो व्लॉग कर पाओगे। दूसरा, मोटो व्लॉगिंग करने के लिए चाहिए आपको एक 2 व्हीलर। वो बाइक भी हो सकती है, स्कूटर भी हो सकता है, स्कूटी भी हो सकती है, साइकिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो आपके पास अवेलेबल हो जाए। और बाइक चलाने के लिए आपको चाहिए राइडिंग गियर्स। तो राइडिंग गियर्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बाइक चलाने के लिए। ये देखो सामने जो लड़का चल रहा है बिना हेलमेट के, ऐसे नहीं चलना आपको, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे शास्त्रों में छपरी कहा गया है। इसीलिए ऐसा आपको नहीं बनना बिल्कुल भी। और राइडिंग गियर्स भी आपको ऐसे पहनने हैं जो आपको सेफ रखे और साथ में कंफर्टेबल भी हो। जैसा कि अभी के टाइम मैंने टी शर्ट पहन रखी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल टी शर्ट है और ऊपर से इसमें लिख रखा है महादेव, जिसकी वजह से ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, हर हर महादेव। तो अगर आपको भी ऐसी टी शर्ट खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो gymkasm.com पे जाके, और वहाँ पे मेरा कूपन कोड लगा देना रावत30, तो उससे आपको 50 या फिर 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये टी शर्ट आपको मेरे ख्याल से 550 रुपये की पड़ जाएगी, जिसमें शिपिंग एकदम फ्री है। एक बार आपको वेबसाइट भी अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ साइड में रोक के। तो देखो इधर लिख रखी है वेबसाइट, ये देखो gymkasm.com। तो यही लिखना है आपको, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी खरीद सकते हो, वहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। अरे यार, अंकल जी को पता नहीं है क्या रॉन्ग साइड राइट साइड क्या होता है? गांव से आए हैं क्या अंकल जी? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे कार्टून मिलते रहेंगे जो किधर भी चलते रहते हैं। और सिर्फ टी शर्ट में नहीं चलानी, टी शर्ट के ऊपर राइडिंग गियर्स पहनने हैं जो कि कंफर्टेबल भी रहे। ये नहीं कि एकदम टाइट से हो रहे हैं, आप कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हो उनके अंदर। कंफर्टेबल होने चाहिए, बाकी सब चीज़ पहना होना चाहिए। शूज़ पहने होने चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, हेलमेट, सारी चीज़ें जो आपके पास हो सके, मतलब जितना आपका बजट अलाउ करे। मेरा बजट तो अभी इतना ही अलाउ कर पा रहा है, तो इसलिए मैं यही पहन पा रहा हूँ। और जो मोटो व्लॉगिंग का मेन कंटेंट होता है वो ट्रैवलिंग होता है। तो ट्रैवल जब आप करोगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया ट्रैवल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंट्री है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही खतरनाक है। पर यह कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। लड़कों के लिए अगर बहुत खतरनाक है तो लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक है, एक बहुत एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है ट्रैवलिंग करते टाइम। पहली चीज़ तो हमेशा ग्रुप में ही ट्रैवल करना है आपको स्टार्टिंग में। और इंडिया में ना ऐसा नहीं है कि सारी जगह ही अनसेफ़ है, कुछ जगह है इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है घूमने के लिए, लड़कियों के लिए भी। जैसे कि पहाड़ बहुत ज़्यादा सेफ़ है अभी के टाइम पे। अगर आप कंपेयर करोगे ना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख साइड को, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है, क्योंकि जो पहाड़ के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ होते हैं। पहाड़ में जो क्राइम रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम है, एकदम ना के बराबर। पहाड़ों में मैं जाता हूँ ना, अपनी स्कूटी ऐसी खड़ी कर देता हूँ, बैग ऐसी छोड़ देता हूँ और दूर घूम के भी आ जाता हूँ, तो सारा सामान स्कूटी में ही मिलता है। तो पहाड़ों में इतनी कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे आप किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हो। बस वो पहाड़ का होना चाहिए इंसान, बाहर का नहीं होना चाहिए। और वहीं अभी मैं कुछ टाइम पहले आगरा गया था,
तो अपनी टाटा नैनो लेके गया था मैं। फिर जब आगरा से मैं वापस आ रहा था ना, तो आते टाइम मेरी नैनो का एक व्हील कैप गिर गया। मान लो यहाँ गिरा होगा, तो मैंने अपनी नैनो लगभग ये खंबा है ना, इतनी दूर रोक ली, और रोक के जैसे ही मैं पीछे गया तो मेरा व्हील कैप लेके कोई अंकल निकल गए थे। और बल्कि वो एक ही व्हील कैप था, ये नहीं कि चारों होंगे तो काम आ जाएंगे किसी गाड़ी में। एक ही व्हील कैप था, वो भी टाटा नैनो का। तो सोच लो, जब वो चोरी हो सकता है तो महंगा सामान तो चोरी क्यों नहीं होगा। और ऐसा नहीं है प्लेन्स में सारे ही लोग बेकार होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन बेकार भी होते हैं बहुत सारे। इसीलिए ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। स्टार्टिंग में उन डेस्टिनेशन को कवर करना पहले जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। पहाड़ों में तो आप सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो आराम से, बिना किसी दिक्कत के। जब मैं भी जाता हूँ ना घूमने उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश, जब तक पहाड़ शुरू नहीं होते ना तब तक थोड़ी सी टेंशन रहती है। जब एक बार पहाड़ शुरू हो जाते हैं फिर बिल्कुल भी 1% भी टेंशन नहीं रहती उसके बाद तो। और लॉन्ग राइड्स पे जाने का ना एक गोल्डन रूल है कि हमेशा अपनी राइड तब स्टार्ट करो जब सनराइज़ होने वाला हो, और अपनी राइड तब ख़त्म करो जब सनसेट होने वाला हो। इसके अलावा एक और चीज़, रास्ते में आपसे कोई पूछे ना कि कहाँ जा रहे हो, कितने लोग जा रहे हो, तो किसी को भी एकदम सही नहीं बताना। अगर आप अकेले हो तो कभी भी ये नहीं बताना कि सोलो जा रहे हो, बोल देना है कि ग्रुप में जा रहे हो, ग्रुप आपका पीछे अभी आ रहा है, आप आगे निकल गए। और ये भी नहीं बताना कि ग्रुप आगे निकल गया, आप पीछे रह गए। क्योंकि मेरे से भी ना बहुत बार लोग पूछते हैं रास्ते में कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। तो जो इंसान मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है तो उसे मैं सही नहीं बताता, और जो शरीफ सा लगता है उसे सही बता देता हूँ। वैसे तो सही किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे शरीफ दिखे या बेकार दिखे, क्योंकि अक्सर शरीफ दिखने वाले ही बेकार निकलते हैं और बेकार निकलने वाले ही शरीफ होते हैं। और उसके अलावा कभी भी इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी रियल टाइम लोकेशन वगैरह नहीं डालनी, थोड़ा डिले करके डालनी है। ये नहीं कि आप तुरंत के तुरंत अपडेट कर दे रहे हो, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ। तो ऐसा भी नहीं करना है, थोड़ा डिले रखना है। और स्टार्टिंग में ना मोटो व्लॉगिंग करते टाइम थोड़ा ध्यान से चलाना है। जब भी आप मोटो व्लॉगिंग करो ना, बोलो कैमरे में, तो स्पीड थोड़ी कम कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है इंसान दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर पाता, मोटो व्लॉगिंग भी और राइडिंग भी। मतलब अगर वो बोलता है तो उसका ध्यान बोलने में चला जाता है, फिर चलाने में वो ध्यान नहीं दे पाता गाड़ी को, बाइक को, स्कूटी को। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब मोटो व्लॉगिंग करो तो थोड़ी स्पीड स्लो कर लो, या फिर स्लो लेन में चलने लग जाओ लेफ़्ट साइड में। क्योंकि मेरे साथ भी होता था ना स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट किया था मोटो व्लॉगिंग, तब क्या होता था मैं ध्यान नहीं लगा पाता था। अगर मैं बोलने लग जाता था तो रोड का मेरे को पता ही नहीं चलता था, बहुत बार ठुकते बचता था और गाड़ियों से। और जब गाड़ी पे ध्यान देता था तो बोल नहीं पाता था, अटक के बोल पाता था। लेकिन अब तो आदत हो गई है थोड़ी बहुत, अब तो मैं ऐसे करके भी बोल लूँगा। यहाँ से हवा भरवा लेते हैं पंप से, लाइन लग रखी है दो गाड़ियों की, और शायद हवा भरने वाली मशीन चल नहीं रही है, चल तो रही है। आगे भरवा लेता हूँ, आगे बाइक वाले लग रखे हैं लाइन पे, बाइक वालों के साथ लग जाते हैं। और अगली चीज़, आपको बाइक ऐसी चूज़ करनी है, बाइक या फिर स्कूटर जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसे आप आराम से चला सको, जिसमें आपके पैर पूरे पहुंच जाए। जो शॉर्ट लोग होते हैं ना, उनके लिए बनी ही नहीं है एडवेंचर बाइक्स, चाहे कोई कुछ भी बोल ले। और जब भी आप बाइक चलाओ तो आपकी पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए, कोई भी पार्ट ना एक्सपोज नहीं रहना चाहिए, चाहे वो गर्मी हो या सर्दियाँ हो। क्योंकि अगर ऐसे में आप गिरते हो ना, और जो पार्ट एक्सपोज रह जाता है उस पार्ट में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, और सालों तक रहती है। क्योंकि ये रोड ना बहुत ज़्यादा खरखरा होता है, ये पूरी स्किन घिस देता है, स्किन गायब कर देता है, मसल्स गायब कर देता है। एक बार जब मैं ऋषिकेश से आ रहा था ना, तो उस टाइम मैं गिरा था, और उस टाइम मैंने अपने हाथों में ग्लव्स नहीं पहन रखे थे, पूरी बॉडी मेरी कवर थी, बस हाथ छोड़ के। और ये देख लो क्या हाल हो रखे हैं हाथ के। उस एक्सीडेंट को ये लगा लो 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं कुछ इस तरह की जगह पे। ये देख लो यहाँ पे तगड़ी मशीनें लग रखी है, मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देख रहे हो कितने सारे टायर हैं इसमें, बहुत सारे टायर हैं। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।